कर दिया अब। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I guess everybody is tuning in. If there is any issue, you guys can comment if you can hear me well and if you guys can see the video. Chalo, let us start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. So आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे in Naseeha before Iftar is again something very important, and it's going to be very focused. We're going to discuss the three words which come in Quran, and we're going to discuss those three terminologies. एक हलाल, दूसरा तैयब और तीसरा अज़का. तीन चीज़ों का जिक्र कुरान के अंदर आता है और शरीयत में भी उसको मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाता है. एक हलाल, दूसरा तैयब, तीसरा अज़का. ये तीनों चीज़ें वैसे तो हलाल ही हैं, लेकिन हलाल की कोट एंड कोट अगर आपने डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी हो तो वो क्या है. हलाल की दीन में ये अंडरस्टैंडिंग अगर अफ्रीका के लिहाज से करें तो इफ़ यू टॉक अबाउट मीट, अगर वो शरीयत की नज़र में सही एतबार से जानवर ज़िबा किया गया है तो वो हलाल है. ठीक है. अगर वो सही तरीके से शरीयत के एतबार से वो सारी चीज़ें कवायद का उसके अंदर ख्याल रखा गया है और वो अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया गया है तो वो ज़बीहा हलाल है. ये हलाल है बेसिक. और अगर वो उन चीज़ों में से है, उन जानवरों में से है और उस कमाई में से है जो कि शरीयत जिसको कम्प्लीटली जायज़ समझती है तो वो हलाल है. अच्छा, I guess there are few people who are saying they cannot see the video. So if there's any other person who can see the video, let me know, because there are few who are saying that they can see and there are few they're saying they cannot see. Nonetheless, I think that's only one person. Okay, so हलाल तैयब एंड अज़का. इससे पहले सबसे पहले जब मैं इस चीज़ की अगर बात करूं तो सबसे पहले कुरान की एक आयत उठा लेते हैं जिसके अंदर सूरह मोमिनून की आयत नंबर 51 है, जिसके अंदर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलूना अलीम. उसकी ट्रांसलेशन ये है कि अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को कह रहे हैं, ए पैगंबरों, ओ माय प्रॉफिट्स, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ. ईट फ्रॉम द तय्यबात, ईट फ्रॉम द प्योरेस्ट, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ. वअमलू सालिहन, एंड डू राइट, एंड डू राइट. उस खाने के बाद अल्लाह ताला जो दूसरी चीज़ कुरान में और इस आयत के हिस्से में लेके आ रहे हैं वो है कि उसके बाद अच्छे अमाल करो. एंड देन अल्लाह ताला सेज इन्नी बिमा तअमलूना अलीम, जो अमल तुम करते हो मैं उनसे वाकिफ हूँ. अल्लाह ताला टेल्स देम कि जो आप करते हैं मुझे पता है. अंग्रेजी में एक बहुत फेमस हम लोग ये चीज़ है, यू आर व्हाट यू ईट. यू नो, एट टाइम्स पीपल लाफ अबाउट इट, पीपल से stuff about it, you are what you eat, but when you actually look into the core of it, this is actually completely right. This is perfectly fine, because बहुत सारी चीज़ें और फ़िक़्ह में ये चीज़ भी लिखी है कि बहुत सारे जानवरों को हलाल नहीं कहा गया या उनको हराम करने के एक एस्पेक्ट ये भी है कि इंसान को उनका गोश्त खाने के बाद उस जानवर की जो खसूसियात हैं वो इंसान के अपने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आ जाती हैं. वेरी फेमस, वी ऑल नो अबाउट स्वाइन, पिग, सुअर का गोश्त हमारे दीन में हराम है. सुअर को कुरान में कंप्लीटली नजस करार दिया गया. एंड देन देयर आर फ्यू एट्रीब्यूट्स व्हिच आर एट्रीब्यूटेड टू द स्पेसिफिक क्रीचर
जो कि इतने नजस और कबीह हैं कि वो भी बहुत बड़ा रीजन करार दिए जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जानवर को हराम करार दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो अल्लाह ताला इस आयत में अपने अंबिया से ये फरमा रहे हैं कि आप हलाल तैयब खाएं और अमल करें। दैट मीन्स अल्लाह ताला इज ट्राइंग टू गिव अस, नॉट एक्चुअली हिज अंबिया, वो तो अल्लाह के गिने चुने लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान में जब ये आयत लेके आ रहे हैं तो एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि वंस द काइंड ऑफ फूड यू ईट, what you consume, actually Allah Ta'ala is saying you are what you eat, because Allah Ta'ala is saying कि आप खाना हलाल तैयब खाएं और उसके बाद अमल सालेह करें। इसका मतलब है कि दोनों चीज में एक रब्त है, दोनों चीजों में एक रब्त है, एक सिंक्रोनाइजेशन है, जो कि अनफॉर्चुनेटली वी नेवर टैप इनटू इट, वी नेवर रियलाइज दैट हम जो खाना खाते हैं it has a very specific effect on our spirituality. And one of the most important reasons for me today to talk about this thing is this, because when we enter Ramadan, we all know that we are going to get a spiritual boost. Allah Ta'ala हमें automatically एक spiritual boost दे रहे हैं, so we definitely are getting that spiritual boost. But there are few things in our routines that we completely destroy that boost, and then we say कि रमजान का आना था और जाना था, there's no change other than the weight difference which unfortunately the Muslims of today and specifically Pakistanis get कि 50 किलो था तो अब रमजान के बाद 55 किलो हो गया, कि खाया और ठूसा इतना है अंदर. So other than that there's no qalbi difference, there's no spiritual difference that the Musliman or the Muslim of today feels. This is really unfortunate, and one of the greatest reasons is this. Now I'll talk about a specific hadith. एक हदीस आप बहुत मशहूर हदीस है, अक्सर हम लोगों ने सुनी होगी और प्रॉब्ली हम लोगों को शायद वो इस तरीके से क्लिक नहीं की होगी. वो हदीस ये है कि एक वाकया, एक हदीस के अंदर, लंबी हदीस है, उसके अंदर नैरेट होता है कि एक बंदा एक लंबा सफर करके जाता है, यानी कि और वो सफर से मुराद काबतुल्लाह का सफर है, कि वो काबतुल्लाह का सफर करता है और वो इज्जो इनकिसारी से अल्लाह ताला के यहाँ जाके रोता धोता अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करते. क्यों कबूल नहीं करते? वो इसलिए कबूल नहीं करते क्योंकि उसका जो खाना था वो हराम का था, उसका जो जिस्म था, the power, the energy where he was deriving from, the food which he was eating, that was actually haram. So अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द फरमा देते हैं. अब आप खुद सोचें कि इंसान का इतनी मकबूल जगह पे पहुंच जाना, इतनी आहोजारी के साथ रोना, इज्जो इनकिसारी शो करना, he has all the right boxes ticked. He's over there, he's closest to Allah, वो अर्श इलाही के डायरेक्ट नीचे है और वो अल्लाह ताला के जितना करीब जिस्मानी तौर पे इस कराए अर्ज पे हो सकता है वो शख्स है, और वो सारी मुशक्कत उसने की है वहां पहुंचने के लिए, और वो वहां पे जाके जो कि कबूलियत दुआ की जगह है, वो वहां जाके अल्लाह से दुआ मांगता है और अल्लाह ताला उससे रद्द कर देते हैं सिर्फ एक चीज के ऊपर, दैट इज कि उसकी जो कंजम्पशन थी, जो उसका खाना था जहां से वो एनर्जी डिराइव कर रहा है, दैट वाज अनलॉफुल, दैट वाज नॉट परमिटेड, वो हलाल नहीं था, वो हराम तरीके से कमाया गया खाना था, जो कपड़ा उसने पहना था वो हराम तरीके से, तो अल्लाह ताला कंप्लीटली रिजेक्ट्स दैट पर्सन. So that means अल्लाह ताला ने ये कॉन्सेप्ट बड़े तरीके से और बड़े ओपनली कुरान और हदीस के अंदर explain किया, derive किया, but it is unfortunate for people like us that who really don't understand. We do understand the concept of haram, but what we don't really understand are the two different terminologies which are उससे आगे इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको कभी समझा नहीं. कुरान में बेशुमार दफा तरावी में सुन लिया, हम लोगों ने बेशुमार दफा कुरान में खुद रिसाइट करते हुए पढ़ लिया, लेकिन हम लोगों ने उसको समझा नहीं. ये कुरान से हमारी दूरी है कि तैयब और अज़का क्या है, तैयब और अज़का क्या है. अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो है ना, आगे 2-3 स्टोरीज ही आएंगी, लेकिन इससे जो दूसरी एक आयत है, मैं आपको वो बताता हूँ कि इस अज़का का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है. पहले तो ये समझ लीजिए कि तैयब क्या है. जो हलाल है लाजमी नहीं है कि वो
तैयब है। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि फॉर मेनी पीपल यू नो जिन्हों को थोड़ा बहुत पता होगा कि कुछ चीज़ें हलाल हैं और कुछ चीज़ें मकरूह हैं। फिर मकरूह के अंदर भी दो अदाद शुमार है, कुछ चीज़ें मकरूह है तंज़ीही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हलाल हैं। लेट मी जस्ट टेल यू, फॉर मेनी इन पीपल दे स्मोकिंग इज जायज़, इट्स नॉट हराम इन फ्रंट ऑफ बहुत सारे उलमा के नज़दीक वो हराम नहीं है लेकिन वो जायज़ है। आई एम नॉट गिविंग यू अ लीव फॉर दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो हराम है लेकिन वो बिल्कुल नापसंदीदा है, जिसको आप मकरूह कह लेते हैं। या आप दूसरे किसी भी एस्पेक्ट की तरफ चले जाएं कि आप कहीं से जाके गोश्त खरीदते हैं, आप कहीं से जाके आप मीट खरीदते हैं, एंड व्हाट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज दिस दैट दे हैव लेबल्ड इट completely halal, but you can actually see the butchers over there, they're not completely वो पाकी की हालत में आपको महसूस नहीं हो रहा। उनका कंप्लीट जो उन्होंने तरीकेकार बनाया हुआ है, वो जगह शरीयत की नजर में या इवन आपकी नजर में वो अच्छी जगह नहीं महसूस हो रही, तो वो हलाल शायद हो, और वो ज़िबा जब करता है तो वो हलाल जरूर हो, लेकिन वो तैयब नहीं होगा। और फिर तीसरी चीज आती है जिसका जिक्र कुरान की एक बहुत इंपॉर्टेंट सूरत के अंदर भी आता है, आई एम गोइंग टू रिसाइट दैट आयत, नॉट एग्जैक्टली द आयत, बट व्हाट आई विल डू इज दिस कि मैं आप लोगों को, क्योंकि दैट्स अ लॉन्ग आयत, आई विल रिसाइट द आई विल रीड द ट्रांसलेशन ऑफ दैट, एंड दैट इज फ्रॉम सूरह कहफ। सूरह कहफ आप में से बहुत सारे हजरात को गलबन मालूम होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है, और ये वो वाली सूरत है जो कि कुरान के मिडल में आती है, और कुरान के जो एग्जैक्ट हरूफ हैं उनका जहां पे एग्जैक्ट मिडल आता है, जो जो वो इस सूरत के अंदर वल यतलत्तफ, वो जो लफ्ज है जो कि कुरान का एग्जैक्ट मिड बनता है, वो भी इस सूरत के अंदर है। और इस सूरत की बहुत ज़्यादा हर फ्राइडे को पढ़ने का इसका हुक्म है कि एक फ्राइडे से दूसरे फ्राइडे तक जब आप पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला आपके जितने सगीरा गुनाह हैं वो फ्राइडे वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, और एक नूर पूरे हफ्ते के अंदर इंसान के जो पढ़ने वाला है उसके भर देते हैं। और इस सूरत को फितना दज्जाल से बचने के लिए भी सबसे ज़्यादा आजमूदा चीज़ कहा गया है। और इनफैक्ट इफ अ पर्सन हैपन्स टू कन्फ्रंट दज्जाल, if he recites that, so he would be, Allah Ta'ala would save him, Allah Ta'ala would guard him, protect him from the fitna of Dajjal. So इसको याद करने का भी, या इसकी एटलीस्ट पहली 10 आयतें या आखिरी 10 आयतों को बहुत जोर दिया जाता है कि उनको याद मेमोराइज किया जाए। तो उस सूरत के अंदर जिनके नाम पे कहफ, द मेन ऑफ द केव, दिस इज व्हाट मीन्स, वो जो लोग हैं, वो जो चंद नौजवान थे जिनको अस्हाबे कहफ कहा जाता है, उनके बारे में लंबा वाकया, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट वाकया, बट जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप, जस्ट देयर वर फ्यू पीपल, दे वर लिविंग इन अ स्पेसिफिक टाइम, नोबडी नोज what time it was, which era it was, which century it was, but it was definitely before Christ. And there was this tyrant king who was who was part of that specific vicinity where these specific men were, and वो एथियस्ट हो गए, वो लादीन हो गए, और वो दहरी हो गए, एंड दीज फ्यू जिनके बारे में नंबर का भी नहीं पता, कुरान भी बहुत वाज़ेह नहीं डिटेल देता कि वो कितने लोग थे, वो लोग उस इलाके से दूर चले गए और उन्होंने एक अल्लाह की मदद मांगते हुए एक गार में पनाह ली, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नींद तारी कर दी जो कि न जाने कितने सैकड़ों साल के लिए थे। उसके बारे में भी कुरान एक पॉइंट आउट करता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं देता। तफसीर में बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। तो अब ये जब इतने सैकड़ों सालों के लिए सोए रहे, so when these righteous, pious, नेक, waliullah, these awliya, when Allah Ta'ala made them get up from their deep slumber, from their deep sleep of centuries, when Allah Ta'ala made them get up, so what they said was this, and so we awakened them so that they might question one another. हमने उनको जब जगाया तो ताकि हमने उनको जगाया तो वो एक दूसरे से पूछ सकें। One of them exclaimed, "How long have you remained asleep?" कि तुम, उनमें से एक ने कहा कि तुम कितने अरसे तक के लिए सोए रहे थे। Some replied, so a few of them replied, "Perhaps a day or a part of the day." कि उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा।
They said to one another, उन्होंने एक दूसरे से कहा, your Lord knows best how long you have remained. उन्होंने एक दूसरे से कहा कि तुम्हारा अल्लाह सैकड़ों सालों सोने के बाद, ये अल्लाह के वो बरगुज़ीदा नौजवान थे जो इतने सैकड़ों सालों सोने के बाद भी एक दूसरे की जब अपनी अकल लड़ाते हैं तो पहली चीज उसके बाद वो कहते हैं कि अल्लाह नोज बेटर, हमारा रब हमसे बेहतर जानते हैं. सो सेंड वन ऑफ यू विद दीस सिल्वर कॉइन्स. सो दे हैड सम करेंसी विद देम. सो दे सेड कि अब तुम हम में से एक बंदे को भेजो इन दिरहमों के साथ, इन चांदी के सिक्कों के साथ, ऑफ सिल्वर कॉइन्स ऑफ योर्स टू द सिटी, कि उसको शहर की तरफ भेजो. एंड लेट हिम फाइंड विच फूड इज द प्योरेस्ट, और उसको कहो कि वो ढूंढे उसमें से अज़का खाना खरीदे. इलल मदीनती फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन. And let him find which food is the purest, and then bring you provisions from it. कि वो हलाल तैयब अज़का खाना हमारे तक लेके आए ताकि हम खा सके. Let him be exceptionally cautious and do not let him give you away. वो फिर आगे की स्टोरी शुरू हो जाती है. तो जो यहाँ तक की बात है कि इतने सैकड़ों सालों सोने के बाद ये खास अल्लाह के चुने हुए नौजवान बरगुज़ीदा और वली औलिया जब उठते हैं और खाने की तलब होती है तो वो कहते हैं कि अज़का खाना लेके आना है जिसका हमें पता ही नहीं. सो हलाल की डेफिनेशन में आपको बता चुका. हलाल हराम का हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, अहादीस के जरिए भी पता है, कुरानी आयात के अंदर भी ये पता चल रहा है कि अल्लाह ताला अपने अंबिया को क्या बात कह रहे हैं. उससे दूसरी चीज जो तैयब है, और तैयब से भी आला दर्जे की चीज अज़का क्या है? अज़का का इन इट्स प्योर सेंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स मीन प्योरेस्ट, बट अज़का इज द प्योरेस्ट ऑफ दीज ऑल. अज़का ये है कि वो हलाल हो, वो तैयब हो, और उसके अंदर किसी चीज का बिला कोई शुबा मौजूद ना हो, और उसको बनाते हुए सुन्नत का हर तरीके से एहसास रखा गया हो, और उस पाकी नापाकी सुन्नत के हर दर्जे में उसका हिसाब रखा गया हो. वो चीज अज़का है. And definitely we do not understand in this day and age, especially when we are in Ramadan and we don't feel spiritual. One of the greatest reasons is this, that we do not have an understanding of what halal, tayyib and azka is. So we go to all you can eats and we go to, outside restaurant. I belong from the food and beverage industry. And it is one of the most difficult things to even take care on commercial level. It is one of the most difficult things to take care on commercial level, so that you can, आप commercial level के ऊपर किसी चीज को हलाल तैयब और अज़का रख सकें, ये बहुत मुश्किल काम है. And let's not talk about the MNCs and all these chains I specifically love to go and eat out at, but they have a very specific effect on our spirituality. लोग समझते हैं कि ये कुछ सूफी नजरिया है, नुक्ता नजर है. ये बिल्कुल सूफी नुक्ता नजर नहीं है. ये ऐन कुरान है, ये ऐन हदीस है. अल्लाह ताला के लोगों का ये ऐन तरीक़ेकार है जो हम लोगों को नहीं पता. बिल्कुल जल्दी मैं आप लोगों को 2-3 वाक़यात बता देता हूँ. एक तो सूरह कहफ का खुद हो गया. एक वाक़या जिनका कल भी मैंने जिक्र किया था, बड़े सगीर पाक हिंद के बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं, हज़रत मुजद्दिद अल-बस्तानी इमाम रब्बानी, also known as one of the revivals of Islam, and somebody जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में कहा था कि जब अल्फ़-ए-सानी इसलिए कहा जाता है कि the person who's going to come at the first century of Islam after Hijri, and he's going to revive the deen. This is the era of Akbar, when everything was getting, Islam was the जो मुगल्स के पास सबसे बड़ा एम्पायर था, और उस वक्त क्या खुराफात पैदा हो रही हैं. He was one of those people, a Sufi buzurg, who actually revived the deen and brought it back. Allah Ta'ala made him the zariya to bring it back to its actual self. तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-बस्तानी, इनके मकतूबात बहुत फेमस किताब हैं, बहुत जिल्दों के ऊपर. इन्होंने अपने बच्चों का एक वाकया लिखा है कि he had 2 sons, and one fine day when he went to masjid, those 2 little kids accompanied him,
And when he went inside for the namaz, and he came back, so the children started to play around with the slippers of the people outside the masjid. जो जूतियां बाहर पड़ी हुई थी, बच्चों ने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया. What ultimately happened after namaz, when he came outside, so he saw that बड़ी तरतीब से, categorically, the children had divided the slippers on the right and left, and Allah Ta'ala gave him this kashf that he actually saw that those were the people of the people जो के बुरे लोग थे, उनकी एक साइड पे अलहदगी हुई थी, और जो अच्छे लोग थे, जो कि जन्नती लोग एक तरह से थे, उनकी जूतियां एक साइड पे हुई थी. And he got really tense at the time that these two little children at this age, can Allah Ta'ala has given them this eye to see. So he just wrote, he came back home and wrote to Hazrat Sheikh Baqi Billah Rahimahullah, who was his sheikh and living in, I don't know whether he was in Delhi or Kabul at the time, but he wrote to him, and he wrote to him that this is what has happened. This incident happened today in front of my eyes, and I'm concerned कि मेरे बच्चों की ये इतनी एक spiritual वो है कि ये इस उम्र में उनको नसीब हुआ है. So the sheikh wrote him just one thing, उन्होंने कहा कि आप इनको बाजार की रोटी खिलाएं, आप इनको बाजार की रोटी खिलाएं. And the next day, he got some chapati from the naan bhai and made it, the children eat from it. And this is 1700, this is 1700 AD, 1600s and late 1600s or early 1700s. और अगले दिन वो मामला नहीं था. The next day when he went to the masjid and the children accompanied him, and he came back and he saw that the slippers were exactly like that. So this is, and तो ये आज के ज़माने में क्या होता है कि नहीं, last 2 minutes, then because after that it's our दुआ टाइम. तो मैं आपको 2 वाक़यात बताता हूँ. एक वाक़या मैं किसी एक बुजुर्ग का बताता हूँ who passed away just like 2 or 3 years back, and he belonged from Lahore, और उनके बारे में ये बात कहा जाती थी. Somebody from my family was actually, उनके अपने बहुत अल्लाह वाले बंदे थे और मदारिस चलाते थे, बहुत सारी चीज़ें थे, छुपे हुए बंदे थे आज के ज़माने में जिस तरह लोग होते हैं. और उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स थे, they happened to be somehow far off family of mine, and they once told me कि जब उन्होंने खाना खाना होता है, तो 2-3 हफ्ते पहले जब उन्होंने मुर्गी गोश्त का अगर उनका दिल होता है तो मुर्गी आ जाती है घर पे, और 1 हफ्ता तकरीबन वो अपने घर पे खुद उसको पालते हैं, और पालने के बाद उसको ज़िबा करते हैं, and then they utilize the meat for that. और आप अगर ये चीज देखें, ये बहुत डिफिकल्ट काम है. I'm not asking, but I'm saying that even in this day and age, people are doing, and people have such piety. Imagine the day when we are going to stand in front of Allah Ta'ala, and there will be people we do not know, they are around us, they take care of their halal tayyib and aska. And lastly, a waqia which I'm just going to take 2 more minutes. There's really something which really hit me. So I guess this is almost 8 or 9 years back it happened. So those of you who know, जो लाहौर में अगर हों तो उनको पता होगा कि DHA में एक मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह अकबर के नाम से. So मस्जिद अल्लाह अकबर के अंदर मुझे भी वो मस्जिद लगती थी, और for the longest period of time I've spent quite a lot of time, alhamdulillah, Allah Ta'ala gave me the तौफीक कि मेरी वो मस्जिद थी, तो मैं अक्सर वहाँ पे उसी मस्जिद में नमाज के लिए जाता था. तो उस मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग होते थे जो कि ज़ाती तौर पे मुझे मजजूब लगते थे, क्योंकि जब मैं मस्जिद में जाता था वो हजरत एक कॉर्नर में बैठे होते थे और अपना कुरान पढ़ रहे होते थे, और जब मस्जिद खाली हो जाती थी तो वो हजरत ऊंचा कुरान पढ़ते थे, और बहुत ऊंचा कुरान पढ़ते थे. और फिर जब ऐसा मामला होता था कि अक्सर मैं उनको सिर्फ ये देखता था कि जब वो मस्जिद आ रहे होते थे तो सलाम होता था, और कोई देख के वो कोई कुरान की एकदम से आयत पढ़ना शुरू कर देते थे, और फिर या तो वो वुजू करके अपनी मिसवाक करके आ रहे होते. आई यूज्ड टू काइंड ऑफ जब वो मिलते थे तो हाथ पकड़ लेते थे और कुछ ना कुछ बातें कहना शुरू करते थे या कुरान की आयतें, मेरी जान जाती थी उनसे. सो कुछ ऐसा जमाना आया कि एक आई गेस मुहर्रम के दिन थे या जिलहिज्जा के पहले दिन 10 दिन थे. आई वाज फास्टिंग, सो आई थॉट कि नमाज का वक्त जब करीब होता था तो मैं अपनी खजूर लेके, तो मैं क्योंकि आपको पता है नॉर्मल दिनों में मगरिब के बाद वक्फा नहीं होता, तो मैं चला जाता था.
तो मैं कुछ अर्सा जब मैं जहां जाके when I used to supplicate at that time, he also used to be over here and he used to bring his plastic bag. उसके अंदर उनका कुछ खाना होता था. कुछ दिन ऐसे चल रहे थे कि I could actually feel that I was going really down spiritually. I was trying to do my मामलात के यार अच्छा नमाज से पहले अगर 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा था. I was like really concerned what is going on कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा. जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करता हूं तो दुरूद शरीफ पढ़ा नहीं जा रहा. I was really concerned and जब इफ्तारी का वक्त करीब आया तो he came closer to me and he just brought that जो उनका वो शॉपर बैग था वो मेरे आगे ले आया और उन्होंने कहा कि आप इसमें से खाएं. मेरी उनसे जान जाती थी तो I was like कि मैंने बस बमुश्किल कोई एक खजूर या उसमें से ना एक चीज उठा ली और उन्होंने he just made sure that he was looking at me कि मेरे साथ खाएं. And I was like I didn't want to consume that date but I had to because he was so adamant and he was sitting right and he said कि हम इकट्ठे इफ्तार करेंगे. I ate it and I was like उन्होंने और कहा मैंने कहा मैंने और नहीं लेना. And from next day I made sure that I don't sit in that corner where he's sitting so that he doesn't offer me and But much later I realized that right after eating that date फिर मेरे मुंह से दुरूद शरीफ रुक नहीं रहा था. I was like what happened? Just मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आई. ये मुझे बात कब समझ आई? ये मुझे तब समझ आई जब उसके तकरीबन 2-3 सालों बाद उनकी वफात हुई. और उनकी वफात ऐसे हुई कि मुझे वो वफात का वाकया भी किसी और के जरिए पता चला कि ये बंदा जो सारा दिन मस्जिद में कुरान पढ़ता था बाद में मस्जिद के लोगों से मुझे पता चला कि तकरीबन दिन में 9 या 10 सपारे पढ़ते थे. He was the first Imam of that Masjid Allahu Akbar जो DHA में है. He was the first person who probably gave the adhan and probably gave who did the first imamat of that masjid, of the first prayer. And इतने ज्यादा सपारे दिन में इतना कुरान पढ़ते थे और मुझे ये बात तब मालूम हुई कि उनके वफात कैसे हुई कि वो अपने बेटों के साथ और उनके बेटे just for those people who know who live in DHA जो बिस्मिल्लाह स्टोर और बिस्मिल्लाह क्रॉकरी स्टोर बहुत फेमस जो ओल्ड DHA के रेजिडेंट्स हैं they know about it. उनके वालिद साहब का वाकया है. And he accompanied one of his he was accompanied by one of his sons for the trip to Haramain. वो उम्रा कर रहे थे और तवाफ के 7वें हिस्से में थे. 7वें हिस्से पे वो गिरे काबतुल्लाह के सामने और अपने बेटे की गोद में. या जब बेटे ने कहा तो उन्होंने कहा कि मेरा सही रह गई. He said that and Allah Ta'ala took his life away. And at that moment when this happened then I realized at that time what actually happened with me. What is the effect of eating halal and tayyib and azka, that Allah Ta'ala unblocks whatever spiritual difficulties you are facing. And we have a lot of difficulties in our life because our food is not halal, tayyib or azka. May Allah Ta'ala give us the tawfiq, and may Allah Ta'ala give us the tawfiq to attain and eat the purest of foods in this Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.